तो निंदा और कर्कश वाणी यही जहर है जो शंकर जी ने स्वीकार किया है। अब समुद्र को मंथन चल ही रहा है जी। अब की बार भारी परिश्रम तो कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय निकली। दैत्य और देवता दोनों ही विचार करते हैं कि भाई आए ऐसा करो कि ब्राह्मण को दान में दे दो। गाय ब्राह्मण को दान में दे दिए जी। और गाय क्या है? संतोष, ब्राह्मण को संतोष दिया है। अब की बार में महाराज, अब की बार में उच्चश्रवा नाम को घोड़ा निकला। उच्चश्रवा नाम को घोड़ा निकले। दैत्य बोले घोड़ा लेंगे हम, देवता बोले चलो तुम ले। घोड़ा ले लिया जी। कौन है? दैत्य। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा है। श्रव को अर्थ है क्या है? श्रव को अर्थ है कीर्ति, यश। जिसे संसार में उत्तम कीर्ति प्राप्त हो रही है उसे ज्ञान भक्ति रूपी अमृत प्राप्त नहीं होगा। उसे ज्ञान भक्ति रूपी अमृत प्राप्त नहीं होगा। और भारी परिश्रम किया जा रहा है समुद्र मंथन के समय। अब की बार में समुद्र मंथन से महाराज और ऐरावत नाम को हाथी निकला। ऐरावत हाथी को देखते ही और देवता बोले भाई घोड़ा आपने लिया देते भाई और या हाथी हमें दे। चलो हाथी आप ले। ऐरावत नाम को हाथी ले लियो जी। कौन है? देवता। और अब की बार में समुद्र मंथन से शंख निकले। भगवान विष्णु ने लिया। और भारी परिश्रम समुद्र मंथन के समय चल रहा है। दोनों दलों को पसीना आ रहा है। क्या ठीक है परिश्रम को महाराज। अब की बार में महाराज समुद्र मंथन में से कौस्तुभ मणि निकली। भगवान विष्णु ने ली। शंख निकले, भगवान विष्णु ने ले लिया। अप्सराएं निकली हैं। बोलो भाई इन्हें स्वर्ग में भेज दिया जाए, ये स्वर्ग में नृत्य किया करेंगे। और अब की बार में महाराज चंद्रमा निकला। चंद्रमा को देखते ही भगवान शंकर बोले देखो भाई हमने तुम्हारा जहर पियो और जहर की गर्मी शरीर में टेम्परेचर हाई, ब्लड प्रेशर हाई, या चंद्रमा में शीतलता है इसलिए चंद्रमा को आप हमें दें। चंद्रमा ले लिया जी भगवान शंकर ने और वो अपनी जटाओं में लगा लिया। भारी समय परिश्रम चल रहा है समुद्र मंथन के समय पर। अब की बार में महाराज क्या किया है कि कमल आसन पे विराजमान से ही कमल माल ने जी निकले। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी निकली कमल आसन पे विराजमान। अब लक्ष्मी को देखते ही समुद्र को मंथन बंद। लक्ष्मी के माने धन के, ऐसा कोई है जाए धन की जरूरत ना, और लक्ष्मी के माने स्त्री के। दैत्य बोले लक्ष्मी देंगे हम, देवता बोले हम आप आ रही है, तुम कैसे लेंगे? हम लेंगे लक्ष्मी। दैत्य बोले हम लेंगे, देवता बोले हम। अब झगड़ा उनमें आपस में। लक्ष्मी कमल के आसन पे बैठी और मुस्कुरा रही।
बताओ, मेरे पीछे के लल्लड़ के मरे जा रहे हैं, मैं किसी से कुछ कह नहीं रही। हाँ? अरे आपस में तुम क्यों युद्ध कर रहे हो? जहां मैं गुणाएं में वाकई संग जाऊंगी। बताओ शंकर जी, तुम में क्या गुण है मेरे में? हाँ देखो, मेरा कैलाश पर्वत पर सुंदर आश्रम है। कैलाश पर्वत पर मेरा सुंदर आश्रम है और मेहंदी की रोज रोजाना मेहंदी रचायो करें। फुलवारी की रोज बड़ी सुंदर शोभा है और मक्खी मच्छर का तो नाम ही ना है साहब वाले की तरह से। हाँ जी, चलिए चलो। शंकर जी कह रहे हैं चलिए चलो। लक्ष्मी बोली ना कि तुमने गुण ही गुण बताए, अवगुण तुम में कोई नहीं। बोले हाँ, एक नेक ससो अवगुण है वो है क्या कि महाराज मोह न नशा करवे को अभ्यास है। ए महाराज नशे न के शराबी न के हमने खेतों गिरवी धरे देखे। चलो चलो पीछे हटो पीछे। तो नशे इनके यहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है। आगे बढ़ गई, आगे कहां पहुंची है कि परशुराम जी, आप बताओ आप में क्या गुण है? मैं तो आप नहीं, आप बड़े निष्ठुर है, आपके में दया नहीं है। जहां पे दया नहीं है लक्ष्मी वहां विराजमान नहीं रहती है। आगे बढ़ी दुर्वासा जी से कह रही बताओ आप में क्या क्या गुण है? देखो बड़े बड़ा सुंदर आश्रम है, आप देखो वहां चली चलो। बस अवगुण कोई नहीं तुम्हें? हाँ, एक नेक ससो अवगुण है वो क्या कि मुझे कभी कभी क्रोध आ जाए। महाराज क्रोध में आए कि क्या इस तरह फाड़े सब मुकदमे में पैसे लगाते रहोगे, मैं तुम्हारी कब तक पाट डालूंगी। चलो चलो हटो पीछे। रात से खोल के यहाँ लक्ष्मी रुक जाएगी जी, वहां तो 2-4 मुकदमा चली रहे होंगे और कोई कमा पीछे। आगे बढ़ गई, देवताओं की तरफ देख भी लगी। देवताओं की तरफ देखने लगी और देखते बोली कि देवता अति भोगी हैं। जहां पे अति भोग हैं वहां पर लक्ष्मी विराजमान नहीं रहती है। क्यों? कि लक्ष्मी हमारी माँ है, माँ का भोग नहीं किया जाता है, बुरी बात है। लक्ष्मी तो माँ है, माँ का भोग नहीं किया जाता। हाँ, माँ का उपयोग तो किया जा सकता है लेकिन माँ का भोग नहीं किया जाता। माँ का दूध तो पिया जा सकता है, ये उपयोग है, और माँ का दूध बाजार में नहीं बेचा जाता, ये भोग है। और जिस दिन से गौ माताओं का दूध बाजार में बेचने के लिए चला गया, देश की आर्थिक दशा चरमरा गई। हर सरकार आती है, आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास करती है, 75 साल तो हो गए, अभी तक आर्थिक दशा सुधारने में नहीं आ पाई। कृष्ण बावली नहीं थे, दही माखन बेचने को नहीं जाने देते, रास्ता में लूट लेते थे। क्यों? हम गौ माताओं का दूध दही बेचेंगे तो दरिद्र रह जाएंगे, हमारी आर्थिक दशा कमजोर हो जाएगी। तो इस तरह से महाराज देवता अतिभोगी हैं, जहां अतिभोग होंगे वहां पर लक्ष्मी विराजमान नहीं रहती। आगे बढ़ी, कहा भगवान विष्णु के पास पहुंची। आप बताओ जी आप में क्या क्या गुण है? भगवान विष्णु बोले कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, चलो पीछे हटो, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी। अब त्यागी के पीछे तो लागी है जाए, लक्ष्मी पीछे लगी। बताओ ना आप में क्या क्या गुण है? देखो मेरे में जो गुण है सो है ही, एक ज्यादा अच्छा गुण है। क्या? कि क्षमा बड़े ने को चाहिए, छोटे ने को तो पात, कारही महर को घट्यो जो भृगु मारी ला। भृगु ऋषि ने महाराज भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। क्यों मारी?
हाँ? विचार किया भाई पालन करता किसको बनाया जाए, सृष्टि को पालन करता किसको बनाया जाए। और पालन करता तो वही बन सकता है जिसमें थोड़ी सहन शक्ति हो। अब घर को मुखिया है जी, और परिवार के एक व्यक्ति की कोई कमी रह गई होगी तो 17 सुनावेगा और अब मुखिया को सुननी पड़ती है। ऐसी सहनशीलता आनी चाहिए। तो भाई इसकी परीक्षा करेंगे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि चल दिए और कहने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए, 4 मुंह के बाबा कितकू जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तेरी बुद्धि बिगड़ रही थी है, 4 मुंह तो हमारा 4 मुंह को कह के बोलेगो हैं? तो लाज नहीं आती ना, डर जाइए। विचार की सहारा यहाँ ना, चलो आगे बढ़े। आगे शंकर भगवान की तरफ देख के बोलते हैं, सापर वारे बाबा जटा जट बाबा किधर को जा रहे हो? अच्छा हमारी वेशभूषा देख के बखान करेगो तो बोले वो ढंगना है 2 पैसा को भी, 2 पैसा को ढंग नहीं है बोल, चल जी में त्रिशूल में हाथ। विचार के भाई सहारा यूं ना, चल आगे कहां पहुंचे भृगु ऋषि? क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं। बिना पूछे ही महाराज की छाती में जाकर के लात मार। लक्ष्मी देख रहे, स्त्री स्वभाव लक्ष्मी कि बिना बात की या ब्राह्मण ने आके मेरी पति की लात मार, कोई बात पूछी नहीं, कोई बात कही नहीं, सुनी नहीं, साप देवे लगी लक्ष्मी। साप दे रही है लक्ष्मी कि सिंधु सुता जब कोप कियो, भृगु कुल को साप दियो अकुलाई। तुम ब्राह्मण अभिमान करो जो मेरे पति के लात लगाई। पिता मेरे को आचमन कियो। लक्ष्मी को पिता कौन है? समुद्र। समुद्र से तो पैदा हुई है। समुद्र कौन पी गई? अगस्त ऋषि। और चंद्रमा भी समुद्र से पैदा है, लक्ष्मी समुद्र से पैदा है। चंद्रमा को कलंक कौन लगायो? गौतम ऋषि। कि सिंधु सुता जब कोप कियो, भृगु कुल को साप दियो या कुलाई। अरे तुम ब्राह्मण अभिमान करो जो मेरे पति के लात लगाई। पिता मेरे को आचमन कियो और भ्रात को दियो कलंक लगाई। अरे तुम्हारे से बास तजो मैंने, तुम डोलोगे ब्राह्मण पौरे पराई। ब्राह्मण तुम पराई दी हरी झांक्यों करोगे? साफ दे लक्ष्मी ब्राह्मण। अब भृगु मुनि का उससे बेमान नहीं। इतनी सुन के भृगु मुनि बोले, अरे सिंधु सुता तू अब बोराई। और विप्रन का परवाह पड़ी जो डोलेंगे बावरी पौरे पराई। ग्रंथ अनेक लिखे हमने जो पढ़ेंगे विप्र सदा चितलाई। और तोसी हजारों पैर पड़ेंगे तू आवेगी हमारे बिना बुलाई। है? इस तरह से महाराज लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को स्वीकार कर लिया। भारी परिश्रम समुद्र मंथन के समय पर चल रहा है परीक्षित। तो अब की बार में समुद्र मंथन से क्या निकलो जी? अमृत निकलो। धन्वंतरी वैद्य अमृत को कलश लिए हुए निकले। और जैसे ही महाराज ऊपर को आए धन्वंतरी वैद्य, उसी समय दैत्य अमृत के कलश को झपट के ले गए। देवता रह गए खिसियानी से। जिस अमृत के कारण हमने इतना सब परिश्रम किया हुआ तो दुष्ट ले गए। एक के हाथ में अमृत को कलश, दूसरो दैत्य कहता मुंह पेवा। फिर धक्का मुक्की हुई मुंह पेवा। है जी? सबसे पहले कहां पहुंचे? उज्जैन।
महाराष्ट्र और उज्जैन एमपी में, तो मुंह पे वहां अमृत, हाँ जी, तो वहां धक्का मुक्की भाई, वहां अमृत छलक गया। वहां से पहुंचे कहां? नासिक, महाराष्ट्र। एक दूसरे के महाराज और झगड़ रहे। पहले मुंह पे वहां अमृत वहां भी नहीं पी सके, वहां से भागे तो कहां? इलाहाबाद प्रयाग में आए, है जी, वहां धक्का मुक्की, अमृत वहां भी नहीं पी सके, अमृत वहां भी छिलक गए। और पहुंचे हरिद्वार, हरिद्वार में भी झगड़ हुए से, है जी, तो वहां भी अमृत छिलक। इन 4 स्थानों पर महाकुंभ लगता है, इन 4 स्थानों पर ही महाकुंभ का मेला लगता है। 12 वर्ष के बाद में एक स्थान पर कुंभ आया करता है। गए हो कभी कुंभ में? अमृत ही बरसता रहता है, क्योंकि वहां अमृत छिलक गया था। इस तरह से महाराज आज कोई भी अमृत नहीं पी पा रहा। इतनी देर में महाराज क्या किया है कि एक भगवान की बड़ी स्तुति कर रहे हैं देवता। प्रभु, हमने तो इस अमृत के लिए सब परिश्रम किया, लेकिन ये आए तो दुष्ट। चिंता मत करो देवता, वो अमृत नहीं पी पाएंगे, क्योंकि उनकी दुष्ट बुद्धि है, अमृत नहीं पी सकेंगे वो। भगवान ने क्या किया? मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी रूप, बड़ी सुंदर केसरिया रंग की साड़ी पहनी, हाँ जी, उल्ट पलट की, हाँ, और लंबे लंबे बाल, बालन को जूरो लगा, जूरी पे जाली, जाली के ऊपर मालती के फूलन को घेरा लगाया। घेरा कहें वगा कहें, गजरो गजरो, हाँ वही लगाया। श्रृंगार की कथा हम ज्यादा नहीं कहेंगे। नक्शे से 16 श्रृंगार प्रभु ने किए, और हाथन में गेंद उछालते हुए दैत्य कटाक्ष मारते हुए जाए जहां पे दैत्यों के आगे है कि जैसे ही निकले तो उसी समय दैत्य अमृत पीवे तो भूल गए, और वह सुंदरता की ओर देखने लगे और कहते हैं कि जी हमारा तुम एक न्याय कर दो, क्या कि हमारे पास अमृत है, तुम हमारे वह अमृत है बांट दो। मैं तो परदेसी हूं, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर रहे? परदेसी की प्रीति झोल को तापनो, और दियो कलेजा काढ़े तो नयापन। तो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे? ना जी, हमें तो खूब विश्वास है, तुम हमारे संग में कोई छल ना करो। हाँ जी, तब तुम्हारा उसी समय पर बोले कि लाओ अमृत को कलश मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। बोले कि जो भी शुद्ध कोई शुद्ध कर्म करे तो शुद्ध पवित्र है कि करना चाहिए। अब बता, अमृत जैसी वस्तु मैं तुम्हें पिलाऊंगी, तुम सब स्नान बना के आए हो? हाँ, स्नान ना बना तो चलो पहले स्नान करके आओ। चलो ये उठाने लगे पीछे थे। अरे बैठ जाओ, यही की बात है, देवतन की बात ही देते हैं तुम्हारी ना। हाँ। सब स्नान के लिए चले गए दैत्य। भगवान देवताओं के पास आए, लगाओ लाइन जल्दी, अवई पे वहां लगा ले। और इनमें राहु नामक दैत्य नहीं गए स्नान के लिए। देवताओं का रूप बना के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया भगवान। सबके गले में अमृत डालते आ रहे हैं, सबके गले में अमृत डालते आ रहे हैं। राहु के गले में भी डाल दिया। पहचान लिया महाराज, दुष्ट पी गो दुष्ट पी। चक्र सुदर्शन चलायो, गर्दन काट दी। एक के दो है, राहु और केतु। इसीलिए राहु केतु सूर्य चंद्रमा से अपना बदला लिया कर। सूर्य ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण पड़े, राहु की छाया आती है उनके ऊपर, राहु की छाया पड़ती है। इसलिए उस समय पर दान पुण्य आदि करना चाहिए, जाप आदि करना चाहिए। और महाराज अमृत पिवा करके कलश पटक के भगवान चले गए। तो भगवान को न्याय तुम्हारी समझ में आ रहा? जो भगवान ने न्याय करे हुए कि दैत्य तो धोखे में छोड़ दिए कि तुम स्नान बनाया और देवताओं को अमृत पिला दिया।
तो भगवान को न्यावे। अरे दोनों भाइयों ने परिश्रम किया है, दैत्य और देवताओं ने, और सूर्य बुट के दोनों को पिला देते कि तो न्यावे जेका न्यावे कि दैत्य धोखे में छोड़ दिए और देवताओं को मत पिला दिए। तुम्हें समझ में आ रहा होगा? हमारे में तो आ रहा है, पर आज तुम्हारी में ना रोधी के, है ना? हाँ नहीं, भगवान जो करें अच्छा ही करें, भगवान जो करें अच्छा ही करें। कैसे? एक राहु नामक दैत्य को अमृत पिलायो और गलत स्थान से राहु केतु की दशा जिस पे आ जाती है महाराज, बर्बाद करके डाल देती है, परेशान करके डाल देती है। अगर सभी दैत्यों को अमृत पिला दिया जाता तो आज इस तरह से तुम कथा में नहीं बैठे होते, न जाने कहां की कहां मारे मारे फिरे होते। तो भगवान जो करे अच्छा ही करे। तो इस तरह से महाराज ये एक राजा वन में गई जी आखेट के लिए। और क्या है, मंत्री उनके संग में, राजा बाण पहनावे लग गए। बाण पहनावे में राजा की कट गई उंगली। अरे भाई मंत्री देखिए हमारी तो उंगली कट गई। मंत्री बोले भगवान ने अच्छे करे, उंगली कट गई। राजा बोले हमारी उंगली कट गई और यह खुशी है ये भगवान ने अच्छे करे, उंगली कट गई। तो कहां सिपाही पकड़ो यार, अरे सामने कुआ पटक दे। हम मंत्री को कुआ में पटकवाया। राजा आगे बढ़ गए जी, रास्ता भटक गए, सिपाहियों से भी बिछड़ गए, अकेले रह गए। 4 दुष्ट गए देवी मैया के मंदिर में और कहते हैं महाराज हमारे तो कोई संतान ना हो, क्या करें? भाई देवी मैया के आगे तुम बलि चढ़ा दो तो संतान है जाए। तो महाराज 4 दुष्ट गए और राजा को पकड़ के ले आए मंदिर में। पुजारी ने देखा, बोले भाई यहाँ की तो उंगली कट रही है और अंग भंग फल देवता पे चढ़े ना, ये नहीं चढ़ेगा, ये बलि के योग्य नहीं है। राजा को छोड़ दिया। लौट के आए, मंत्री को कुआं में से निकलवाया। बोले भैया मंत्री जो तुम कह रहे का ठीक कह रहे, आज मेरी उंगली नहीं कट रही होती तो मेरी मंदिर में बलि चढ़ जाती। हाँ? तुम कह रहे बिल्कुल सही कह रहे कि भगवान अच्छा करे, उंगली कट गई तो भगवान ने अच्छा ही करेगा। तो महाराज तुम मेरे आगे हाथ काहे को जोड़ रहे हो? अरे तुम स्वामी में सेवक हैं, मैं तुमने कुआं में डाल दिया महाराज की, भगवान ने अच्छा ही करे हुए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो उंगली कट गई, तुम्हें छोड़ जाते और भूल है जाते दोस्त भूल है जाते, तो मैं कुआं में डाल दिया, ये भगवान ने अच्छा ही करे हुए। तो भगवान जो करे अच्छा ही करे। इस तरह से महाराज ये समुद्र मंथन का प्रसंग आपके सामने रहा और अब आपके सामने आती है वामन भगवान अवतार की कथा। देवताओं की माता है अदिति, दैत्यों की माता है दिति। देवताओं की माता अदिति पति से आग्रह करने लगी कि महाराज मुझे वो उत्तम उपाय बताइए, ऐसा पुत्र मेरे पैदा हो कि जो दुनिया में नाम कर दे। उपाय बताने लगे कश्यप जी महाराज। कश्यप की पत्नी है, 13 पत्नी है कश्यप की। उपाय बताने लगे। फाल्गुनस्याम मले पक्षे द्वादिशाह पयोव्रत अर्चयेन्द्र रविन्द्राक्षे भक्त्या परमयान्वितः। हे राजन परीक्षित, फाल्गुन सुदी आती है प्रतिपदा, पड़वा जिसे बोलते हैं। फाल्गुन सुदी प्रतिपदा यानी अमावस्या के बाद की पड़वा। पड़वा से लेकर द्वादशी तक व्रत किया जाता है और यह व्रत का नाम है पयोव्रत।
पे कहते हैं दूध के लिए, या व्रत में केवल दूध पिया जाता है जी 12 दिन तक, और कोई फलाहार नहीं है, और कोई फलाहार नहीं, केवल 12 दिन तक दूध पिया जाता है, इसलिए आपका नाम है पयो व्रत। पे कहते हैं दूध के लिए। तो देवी आप इस पयो व्रत को करिए। कैसे करना है, करना कैसे? जहां जंगल में सुअर लौट जाए, सुअर के स्थान की करीब 10 किलो मिट्टी लाके घर पे रख, और जी 2 जोड़ी पीले वस्त्र बनवाएं, लड्डू गोपाल की मूर्ति लाएं, और अमावस्या की रात्रि जब व्यतीत हो, प्रातः प्रतिपदा होगी, तो जो सुअर के स्थान की मिट्टी लाएं, करीब 10 किलो, में से आधा किलो ले लें और उसे गला दें, गला दें, और उसे गला दें जी। शौच आदि के लिए जाएं, उसके बाद में फिर अपना कुल्ला दातन करें, स्नान बनाएं। उससे पहले जो मिट्टी हमने गराई है करीब आधा किलो, उसमें गोपी चंदन मिलाएं और पूरे शरीर पर उस मिट्टी की मालिश करें, पूरे शरीर पर उस मिट्टी की मालिश करें। स्नान बना दें, पीले वस्त्र धारण करें, एकांत स्थान में, और एक कलश स्थापन कर लें नीचे मिट्टी में, जो वो कर जल से भरा हुआ कलश रख दें, उस पर 60 चावल से कटोरा भरा हुआ रख दें, और लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, अष्टगंध के चंदन लगाएं, धूप दीप जलाएं, आरती करें, भोग लगाएं। और भोग काय को लगेगा? मावे को, मावे को भोग लगेगा। और वह भोग है छोटे छोटे बालकन में बांट, वासुदेव मंत्र को जाप करें। ये क्रिया दिन में 3 बार करनी है, सुबह, दोपहर और शाम, 3 बार स्नान और 3 बार पूजा। और ये क्रिया 3 बार करनी है। इस व्रत को करिए आप। कहने लगी महाराज इस व्रत को मैं अकेली नहीं करूंगी, मेरा साथ आप भी दीजिए ना, हम दोनों करेंगे। हाँ, पति पत्नी एक ही व्रत अनुष्ठान को करते हैं तो लाभ उसका शीघ्र मिलता है, लाभ उसका शीघ्र मिलता है जी, अगर पति पत्नी एक ही व्रत अनुष्ठान को करते हैं। लेकिन लक्ष्य दोनों का एक होना चाहिए, लक्ष्य दोनों का एक होना चाहिए। पत्नी काय की भूखी रहे, संतान की, पति काय का भूखो रहे, धन को, अलग अलग लक्ष्य हो जाएगा, लाभ नहीं मिल पाएगा। तो देवी इस व्रत को, व्रत नाम काय को, व्रत किसे कहते हैं? कल व्रत रहे होगे काय को, अहोई आठे को, है ना, पीछे नवरात्रि में व्रत रहे होंगे आप। व्रत नाम काय को? देखो सब पढ़े लिखे समझ जाएंगे, प्रकाल से गोला खींच लेते हैं, तो ये गोलाकार स्थिति को नाम व्रत है ना। इसे व्यास भी कहते हैं, व्रत भी कहते हैं, आधे को अर्धव्रत कहते हैं, त्रज्या कहते हैं। तो ये गोलाकार स्थिति को नाम है व्रत। समस्त ब्रह्मांड गोल, पृथ्वी गोल, 100 में समाया हुआ वो परमात्मा है नी। व्रत का दूसरा शब्द का क्या आता है? अपभ्रंश में उपवास। उप माने समीप, वास माने रहना। जिस दिन ऐसा संकल्प हमारा हो उस दिन अधिक से अधिक परमात्मा के स्मरण चिंतन में रहना चाहिए, तब व्रत होता है। ये नहीं है कि दही में डाल के कूटू की पकौड़ी उड़ा जाओ, केला की दर्जन खींच जाओ, ऐसा नहीं है। लीजिए फला थोड़ा लीजिए, व्रत अनुष्ठान को करिए।
दोनों प्राणी इस व्रत अनुष्ठान को करने लगे। इसी व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गर्भ की स्थिति भई और कुछ समय के बाद इनके यहाँ पर महाराज और स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ। कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आने वाला हूं। ऐसा कोई सोच स्वप्न आप देखते हैं, अच्छा स्वप्न देखते हैं तो किसी को बताना नहीं चाहिए, इसका विज्ञापन नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई भयानक स्वप्न देखते हैं, डरावना स्वप्न देखते हैं तो बराबर में सोने वाले को जगा करके उस व्रत को यानी उस स्वप्न को बता देना चाहिए, इसका फल नष्ट हो जाएगा। इस तरह से महाराज इनके यहाँ पर और पुत्र को जन्म है। बालक को नाम रखे गए क्या? वामन अंगुल के नाम उनको रखे गए वामन भगवान। बोलो वामन भगवान की। सात वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत करा दिया गया, जनेऊ करा दिया गया। ब्रह्मा जी ने दंड दिया, शिव जी ने कमंडल दिया, इंद्र ने छाता दिया और सूर्य ने इनके लिए जनेऊ दिया। मैया ने कुशा को आसन दिया, सरस्वती मां ने इनको पुस्तक दी, ब्रह्मचारी भगवान को बना दिया। ब्रह्मचारी भगवान को बना दिया।